यहाँ पर हमारे गार्ड्स और टीचर्स डिप्यूटेड होते हैं और बच्चे कोशिश हमारी यही रहेगी, पेरेंट्स भी साथ ही होते हैं कि 6 फीट का डिस्टेंस वो मेंटेन करें। ये वाला गेट भी खुल जाएगा और इन 2 गेट से बच्चे एंटर करेंगे और हमारे पास स्कूल में 3 तरफ से एंट्रेंस है, सो स्टैगर्ड तरीके से बच्चे आ सकते हैं। इस तरह की एक मशीन लगाई गई है। ये मशीन विजिटर्स के लिए आरोग्य सेतु ऐप से QR कोड से चलेगी और स्टूडेंट्स के लिए उनके आई कार्ड में QR कोड होगा, उससे चलेगी। सो दिस मशीन हैज़ ब्लू लाइंस और अगर वो QR कोड स्कैन करेगा और बच्चे को फीवर होगा अगर, या उसने मास्क ठीक से नहीं पहना होगा, तो ये वाली लाइंस रेड हो जाएंगी। और उसके बाद अगर बच्चे ज़्यादा हो गए तो वी हैव दीज टच फ्री सैनिटाइजेशन मशीन्स एट डिफरेंट पार्ट्स एंड देन वी विल हैव द शू सैनिटाइजेशन हियर एंड दिस वे द शूज़ विल बी सैनिटाइज्ड। इसके बाद बच्चे जब अंदर आएंगे स्कूल के अंदर, तो कैसे सोशल डिस्टेंस यहाँ पे कैसे मेंटेन होगा और क्या प्रोसेस होगा? देखिए, ये आपने देखा, ये डिवाइडर्स लगे हुए हैं, इनको क्यू मैनेजर्स हम कहते हैं और इससे बाय डिफ़ॉल्ट बच्चे 2 लाइन में जाएंगे ताकि इकट्ठे नहीं हो सके। और ये सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क्स हैं, सो वी विल हमने उनका काफ़ी ओरिएंटेशन ऑलरेडी किया है कि स्कूल में जब वो आएंगे तो इन्हीं जगहों पे खड़े होंगे जहाँ पे मार्क्स उनको दिखेंगे और ऑफ कोर्स टीचर्स वगैरह तो यहाँ पे होंगे ही, सो हम उनकी एंट्री यहाँ से रखेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अगेन टच फ्री सैनिटाइज़र है एंड बच्चे और विजिटर्स जो भी होगा टीचर्स यहाँ पे हाथ सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, अगर उनकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से दे कैन आस्क द क्वेरी, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, शील्ड है यहाँ पर। उसके बाद वो यहाँ से आएंगे और ये भी सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये फॉलो करते करते दे विल गो दिस वे। अच्छा, ये स्टेयरकेस से ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, और ये इनको निशान दिख रहे हैं कि इनको ऊपर इस तरह से जाना है। अच्छा, ऊपर जाने का अलग है स्टेयरकेस और नीचे आने का अलग है। अच्छा, दिस इज द क्लासरूम, द टीचर इज हियर। क्लासरूम में बच्चे अगर मैं पूछूं तो कैसे बैठेंगे? अगर सोचिए 3 बच्चे एक साथ आ गए तो क्रॉस मीन्स यहाँ पे बच्चों को नहीं बैठना, तो जो वेकेंट डेस्क हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को मेंटेन करते हुए बच्चे बैठेंगे और टीचर यहाँ पे होंगे। एक रूम में कितने मैक्सिमम बच्चे बैठ सकते हैं? हमारी कोशिश होगी कि हम 10 या 12 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ना बिठाएं। और उसके पर शुरू में मुझे उम्मीद नहीं लगती कि इतने बच्चे भी आएंगे, बिकॉज अपॉइंटमेंट से आएंगे बच्चे और हम अपॉइंटमेंट ही अकॉर्डिंगली उनको देंगे। हमने एक स्पेशल टाइम टेबल प्रिपेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ का क्लास होता है या यहाँ पे साइंस का क्लास होता है, उनको अगर डाउट्स होते हैं तो वो टीचर से कैसे समझे? कोई इंटरेक्शन होगा टीचर से, फिजिकल कांटेक्ट होगा या फिर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा? वो अपनी सीट पे खड़े होकर टीचर से सवाल पूछेंगे एंड टीचर हैज़ ऑल द रिसोर्सेज, टीचर यहाँ से उनको बताएंगे। और हमने अभी जो अरेंजमेंट किया है वो ये है कि क्लासेस में वेब कैम लगेगा और उस वेब कैम से टीचर जो बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं वो बच्चे जो घर बैठे हैं वो उसको देख सकते हैं और बहुत क्लैरिटी से। तो फॉर एग्जांपल मैम, यहाँ पे क्लास चल रही है, क्लास के बीच में बच्चों को सिम्टम आ जाती है, बुखार आ जाता है, तबीयत ठीक नहीं लगता है, तो फिर उसके लिए आइसोलेशन रूम है? ऑफ कोर्स वी हैव 2 आइसोलेशन रूम्स और अगर बच्चे को ऐसे तबीयत ख़राब लगती है तो हम तुरंत उसको आइसोलेशन रूम में लेके जाएंगे और हम उनके वहाँ पे उसके बीच में वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा। आइसोलेशन रूम को हम रोज़ मॉर्निंग में और रोज़ छुट्टी के वक्त या जैसे ही कोई बच्चा वहाँ से निकलेगा तो उसको सैनिटाइज करेंगे। आइसोलेशन रूम में आपको दिखाती हूँ और उनके पेरेंट को फ़ोन किया जाएगा कि आप आके बच्चे को ले लीजिए। और ये वापस उतरने की स्टेयरकेस है जिससे बच्चे वापस उतरेंगे। ये हमारा बड़ा सेट रूटीन है कि एक सीढ़ी से बच्चा ऊपर जाएगा और दूसरी से नीचे आएगा। ये आइसोलेशन रूम है हमारा। दिस इज आइसोलेशन रूम, इट्स रिटन हियर कोविड आइसोलेशन रूम। जी। और यहाँ पे अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आइसोलेशन में बच्चे को बिठाया जाएगा। इस जगह पे बच्चे को बिठाया जाएगा। यहाँ पे एक नर्स रहेंगी जो तुरंत जैसे ही बच्चा एंटर करेगा तो वो बाहर आ जाएंगी। वो बाहर से बच्चे के ऊपर निगरानी करेंगी, बट उस टाइम पे कमरे में और कोई भी नहीं रहेगा, बिकॉज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम टीचर्स को, स्टाफ को और बच्चों को इक्वल सिक्योरिटी और सेफ्टी दें। आइसोलेशन रूम में क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी जो ऑफ कोर्स हम आते ही सबसे पहले तो बच्चे का ऑक्सीजन चेक किया जाएगा। ऑक्सीमीटर है, वी हैव द ऑक्सीजन सिलेंडर ऑल्सो हियर, ताकि अगर बच्चे का हमें लगे कि उसका ऑक्सीजन ड्रॉप कर रहा है, टेम्परेचर हम उसका चेक करेंगे। और
उस थर्मामीटर को फिर डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो मैम यहाँ पे आइसोलेशन रूम तो हो गया, यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी है, दो यहाँ पे है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को ज़रूरत नहीं हुई, अगर बच्चा क्लास से ही वापस जाता है तो एग्जिट कैसे करेगा? वो उन्हीं सीढ़ियों से वापस जैसे ही उतर के आएगा, उसको लेफ़्ट टर्न करके आइसोलेशन रूम में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। वो बाहर से ही राइट टर्न करेगा एंड ही इज़ at the exit gate. So the exit gate is very very close. We've kept it very close. In the meantime, I would also want to show you that we have changed the entire taps into touchless taps. And here you will see the child doesn't have to touch. It's by the foot, and the child can wash the hands. And all through, you know, we have this. मतलब वॉशरूम से निकल के अगर फॉर एग्जांपल बच्चों को हाथ धोना हो या फिर ऐसे भी हैंड हाइजीन बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। We will encourage. हाँ, ताकि टैप में टच ना हो। और हाँ। एक बात बताइए कि स्कूल बिफोर एंड आफ्टर स्कूल कैसे क्लीन होगा एक डे में? बिफोर एंड आफ्टर ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे सैनिटाइजेशन मशीन्स खरीदे हैं और अपने स्टाफ को ट्रेन किया है इसके ऊपर। और आफ्टर एवरी टाइम अ चाइल्ड गोज आउट, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू कॉल द पर्सन एंड गेट द रूम सैनिटाइज्ड, and to the extent even notebooks will be sanitized. मेजर्स तो आपने सब फॉलो किए हैं, लेकिन क्या ये 100% सेफ है और क्या पेरेंट्स भेज रहे हैं बच्चों को स्कूल में? देखिए 100% कुछ भी सेफ़ नहीं होता, बिकॉज बच्चा स्कूल के अंदर, गेट्स के अंदर, वॉल्स के अंदर तो मैं काफ़ी हद तक गारंटी ले सकती हूँ कि हम सेफ्टी को मॉनिटर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। बट वाइल द चाइल्ड इज़ कमिंग टू स्कूल एंड गोइंग बैक होम, ही इज़ कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ कपल ऑफ थिंग्स विच you know they are beyond my control. And we've done a Google form survey और उसमें parents ने अभी अपना reluctance दिखाया है. They are resisting, they don't want to do, because there has been an exponential increase in the COVID cases in the past few weeks maybe. क्या हर स्कूल ये मेजर अडॉप्ट कर पाएगा? बिकॉज आपके स्कूल के पास रिसोर्सेज है। नहीं, हर स्कूल ये मेजर नहीं अफोर्ड कर पाएगा, बिकॉज फंड्स की बहुत कमी है स्कूल्स के पास। और मैंने तो अपनी मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया कि चाहे हमें लोन्स लेना पड़े, बिकॉज फॉर मी health and safety comes first, and I think for all schools health and safety comes first, but funds की certainly बहुत प्रॉब्लम होने वाली है।